वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे ईपीसी 2 का प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। कक्षा छठी की विज्ञान विषय की पुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। कक्षा छठी की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षा निम्न बिंदुओं पर आधारित है जो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उजागर करती है। तो इसका पहला बिंदु है विषय वस्तु की प्रामाणिकता और सटीकता। आई थिंक यहाँ प्रामाणिकता आएगा। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक पहलू। पुस्तक में विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं को सटीक और सरल भाषा में समझाया गया है जिससे बच्चे नए विषयों को समझ पाते हैं। नकारात्मक पहलू, कई बार उदाहरण और तथ्यों में अपडेट की कमी दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। दूसरा बिंदु है भाषा की स्पष्टता और सरलता, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। सकारात्मक पहलू, पुस्तक में उपयोग की गई भाषा सरल है जो बच्चों के स्तर के अनुसार है। कठिन शब्दों के लिए शब्दावली को भी दिया गया है, मतलब नीचे रहता है ना कि जो डिफिकल्ट वर्ड रहता है उसका मीनिंग, फिर जिससे छात्रों को नए शब्द समझने में आसानी होती है। नकारात्मक पहलू, कुछ अध्यायों में वैज्ञानिक शब्दावली का अत्यधिक उपयोग हुआ है जिससे बच्चों के लिए उसे समझना मुश्किल हो सकता है। भाषा को और भी सरल एवं आकर्षक बनाया जा सकता था। तीसरा बिंदु है चित्र, आरेख और चार्ट, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स एंड चार्ट्स। सकारात्मक पहलू, पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के साथ चित्र, आरेख और चार्ट दिए गए हैं जो बच्चों को विषय को समझने में सहायता करते हैं। ये चित्र और आरेख बच्चों के लिए सामग्री को अधिक रोचक बनाते हैं। नकारात्मक पहलू, कुछ चित्र अस्पष्ट है और सभी आरेख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इससे छात्र आरेखों के माध्यम से कुछ जटिल विषयों को आसानी से नहीं समझ पाते। चौथा बिंदु है अध्यायों का संगठन और क्रम, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। सकारात्मक पहलू, अध्यायों का क्रम सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित है जिससे बच्चे वैज्ञानिक अवधारणाओं को क्रमवार ढंग से समझ सकते हैं। नकारात्मक पहलू, कुछ विषयों का क्रम बदलकर बेहतर बनाया जा सकता था ताकि अध्यायों के बीच की तारतम्यता और अधिक बनी रहे। फिफ्थ है अभ्यास, प्रश्न और गतिविधियां, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। सकारात्मक पहलू, पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक और परियोजना आधारित। इससे बच्चों को विषय पर उनकी समझ की जांच करने में मदद मिलती है। नकारात्मक पहलू, गतिविधियों में और अधिक प्रयोगात्मक प्रश्न जोड़े जा सकते थे जो बच्चों को व्यावहारिक रूप से विज्ञान को समझने में सहायक हो। फिर 6 पॉइंट है उदाहरण और प्रयोग, एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। सकारात्मक पहलू, पुस्तक में दिए गए उदाहरण बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हैं जो बच्चों को आसानी से विषय से जोड़ने में सहायक होते हैं। नकारात्मक पहलू, पुस्तक में और अधिक ऐसे उदाहरण जोड़े जा सकते थे जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े हो ताकि छात्र वर्तमान के वैज्ञानिक विकास से परिचित हो सके। 7th पॉइंट है शिक्षा में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन एजुकेशन। सकारात्मक पहलू, पुस्तक में कुछ अध्याय, यह में आ की मात्रा, ठीक है, कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाते हैं जिससे बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। नकारात्मक पहलू, पुस्तक में और अधिक नैतिक कहानियों, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों पर आधारित सामग्री जोड़ी जा सकती है। निष्कर्ष, कक्षा छठी की पाठ्यपुस्तक बच्चों के लिए एक बुनियादी विज्ञान शिक्षा का अच्छा माध्यम है। हालांकि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है जैसे कि अधिक रोचक चित्र, गतिविधियां और आधुनिक विज्ञान से जुड़े तथ्य। इस प्रकार कुछ संशोधनों के साथ यह पुस्तक छात्रों के विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और भी मजबूती प्रदान कर सकती है ना, कर सकती है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, नहीं अभी एक और टॉपिक बाकी है। ईपीसी 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कैसे किया जा सकता है। इसका उत्तर है बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं जो उनकी भाषा के ज्ञान और अभिव्यक्ति में सुधार लाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कहानी सुनना और सुनना सिखाना। कहानी सुनाना और सुनना सिखाना। कहानी कथन, मैं वो क्वेश्चन पूछूंगी मैं टेस्ट कल फिर से लूंगी। सो गाइस, ये मेरी स्टूडेंट बच्चों को कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्रेरित करें। कहानी सुनने और सुनाने से उनका शब्दकोश बढ़ता है और वे नए शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं। हम उन्हें छोटी कहानियां सुनाने के लिए कह सकते हैं और फिर कहानी के कुछ प्रश्नों पर उनसे चर्चा करें। सेकंड है संवाद और प्रश्नोत्तर कौशल विकास या कक्षा में वार्तालाप का आयोजन।
कक्षा में वार्तालाप का आयोजन करना चाहिए। शिक्षक वार्तालाप का प्रयोग दो प्रकार से करता है। एक तो वह स्वयं छात्र से वार्तालाप करता है, दूसरा छात्रों को आपस में बातचीत करने की प्रेरणा देता है। शिक्षक और छात्र तथा दो छात्रों के मध्य वार्तालाप के उदाहरण इस प्रकार है। शिक्षक, तुम्हारा नाम क्या है? छात्रा, श्रीमान मेरा नाम राधिका है। शिक्षक, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? छात्रा, श्रीमान मेरे पिताजी खेती करते हैं। रमेश, मोहन तुमने यह कलम कहाँ से खरीदी है? मोहन, मैंने कल ही बाजार से खरीदी है। रमेश, क्या मैं इस कलम को देख सकता हूँ? मोहन, अवश्य, संभाल कर रखना कहीं गिर न जाए। वार्तालाप शिक्षक और छात्र अथवा दो या दो से अधिक छात्रों के बीच आयोजित किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है चित्र पठन। मौखिक भाषा के अभ्यास के लिए छात्रों को चित्र दिखाए जाते हैं, चित्रों का वर्णन कराया जाता है और चित्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है अभिनय क्रिया। सभी स्तर के छात्र अभिनय करने में आनंद लेते हैं। हिंदी पाठ्यपुस्तक में यदि कोई एकांकी नाटक है तो उसका अभिनय कराया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है खेल की क्रियाएं। बच्चों के लिए विभिन्न खेल और भाषा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन करें, जैसे शब्दावली खेल, कहानी बनाना या क्विज। 6 पॉइंट है पैनल चर्चा। मौखिक भाषा विकास की यह विधि ऊंची कक्षा के छात्रों के लिए है। सामूहिक विचार विमर्श में 4 से 5 छात्र मंच पर आसन ग्रहण करते हैं। एक छात्र प्रश्न पूछता है, समूह में से कोई भी छात्र उस प्रश्न का उत्तर देता है। इस प्रकार पूरा समूह किसी समस्या पर विचार विमर्श करता है, जैसे कि हमने मोबाइल के लाभ और हानि पर विचार विमर्श किया था और एग्जाम्स के ऊपर। 7 पॉइंट है गीत और कविता पाठ। संगीत में छात्रों की स्वाभाविक रुचि होती है। उनको गेय रचनाओं को याद करने और पढ़ने में रुचि होती है। छोटे बालक क्रियात्मक गीतों में विशेष रुचि लेते हैं। आओ भाई खेले खेल, अब चलती है अपनी रेल, टिकट विकट का काम नहीं है, लगता कुछ भी दाम नहीं है, स्टेशन आया रुक गई रेल, आओ भाई खेले खेल। दूसरी रुचि होती है सामूहिक गायन एवं अंत्याक्षरी प्रतियोगिता की। 8 पॉइंट है परिसंवाद। समाज में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की विधा का नाम परिसंवाद है। जनतंत्रात्मक समाज में भाषण कला का बड़ा सम्मान होता है। बालकों में बोलने के प्रति रुचि तथा साहस जगाने का प्रयास प्रारंभिक कक्षाओं से ही होना चाहिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।